बात करें मानसिक तनाव की, तो आजकल हर दूसरा इंसान इसका शिकार हो बैठा है। इसका कारण जहां एक तरफ जीवन की दुविधाएं, विपदाएं, समस्याएं हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी धर्म संस्कृति से दूर होते जाना है। आजकल की युवा पीढ़ी की बात करें तो इनके पास न तो इतना समय है, न ही कोई दिलचस्पी। माना जाता है कि आज के समय में अधिक लोगों को मानसिक तनाव से इसलिए गुजरना पड़ता है क्योंकि उन्हें धार्मिक ग्रंथों आदि ने दी गई उन बातों के विषय में नहीं पता, जिन्हें जानने के बाद कदाचित इंसान अपने हर तरह के मानसिक तनाव से पीछा छुड़वा सकता है। तो यदि आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास समय नहीं कि वो उन धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों को पढ़ सके, मगर अपने तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज का हमारा ये वीडियो उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में तप के 3 प्रकार हैं: शरीर, वाणी तथा मन, जिनका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को लोक हित में करना चाहिए। कहते हैं वाणी मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र है। इसमें इतनी ताकत होती है कि इसके दम पर व्यक्ति चाहे तो पूर्ण संसार को या तो अपना मित्र बना सकता है या शत्रु। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए कि उसकी वाणी नियंत्रित तथा मर्यादित हो। डिप्रेशन तथा तनाव आजकल के जनजीवन की बेहद आम समस्या बनता जा रहा है। आज संपूर्ण संसार में डिप्रेशन के मरीज बेहिसाब ढंग से बढ़ते जा रहे हैं। विशेष रूप में युवा वर्ग में डिप्रेशन की समस्या काफी आम होती जा रही है। जीवन की समस्याओं से कुंठित लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो उनके दिमाग सहित शरीर पर बुरा असर डाल रहा है, जो कई भयानक रोगों को न्योता दे रहा है। आज हम श्री कृष्ण के जीवन पर उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रेरणा लेंगे कि क्यों डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण वो परम दार्शनिक हैं जिन्होंने भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ उपदेश के माध्यम से मनुष्य जीवन में सभी समस्याओं का मार्ग सुझाया है। किंतु उन्होंने जीवन में क्या क्या खोया उसका हमें अंदाजा नहीं है। श्री कृष्ण का पूर्ण मानवीय जीवन एक संघर्ष रहा है, एक भव्य युद्ध रहा है। इस संसार में आते ही वो अपने माता पिता से जुदा हो गए। कदाचित उनकी माता उन्हें ठीक से गले भी नहीं लगा पाई। तब तक उनके पिता वासुदेव उन्हें टोकरी में डालकर नंद के घर छोड़ आए। उनके मामा ही उनके जन्मदायी दुश्मन बने। उन्होंने अपने वास्तविक परिवार का कभी सुख ही नहीं भोगा और उन्हें अपने हाथों से ही अपने मामा कंस का वध करना पड़ा। श्री कृष्ण यशोदा मैया तथा नंद कुमार के पास बड़े लाड़ प्यार से पाले पोसे गए। वहां बड़े हुए, खेले और वही उनकी राधा से भेंट हुई, उनके दोस्तों से भेंट हुई। किंतु उन्हें गोकुल भी छोड़ना पड़ा और अपने संगीत साथी भी छोड़ने पड़े। उनकी परम प्रियसी अंतरात्मा राधा भी उनसे छूट गई और उनकी आंखों के सामने राधा का विवाह हुआ। मथुरा जाना पड़ा और बाद में मथुरा भी त्यागनी पड़ी। महाभारत जैसे युद्ध में उन्होंने अपनी परम भूमिका निभाकर धर्म की स्थापना करवाई, किंतु उस भीषण तबाही का सारा श्रेय भी उन्हें लेना पड़ा। माता गांधारी का भयंकर श्राप उन्हें लेना पड़ा। धर्म के रास्ते चलते हुए भी उन्हें अपनी बसाई द्वारका नगरी का विनाश देखना पड़ा। अपनी ही आंखों के सामने उन्होंने अपनी बसाई द्वारका नगरी को पानी में डूबते हुए देखा और उनके वंशजों को आपस में लड़ लड़ कर मरते हुए देखा।
अपनी आंखों के समक्ष अपने पुत्रों की लाशें देखी और अपने पिता की मृत्यु देखी। बाद में उन्हें स्वयं लेटकर शिकारी के हाथों तीर खाना पड़ा। धर्म धरा के पावन शीर्ष होते हुए भी उन्हें स्वयं अपने जीवन में कभी सांसारिक सुख नहीं मिला, किंतु फिर भी इन सब चीजों से दूर, चिंता से दूर और घबराहट से दूर उन्होंने सदैव अपने जीवन को उत्सव की भांति लिया और त्याग और स्नेह के साथ सदैव अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। हिंदू धर्म का महाकाव्य महाभारत शिवजी के पुत्र गणपति लंबोदर एक दंत अर्थात गणेश जी द्वारा लिखित तथा महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, जिसमें कौरवों तथा पांडवों के मध्य हुए युद्ध के विषय में हर बात लिखी हुई है। इसके साथ ही इसमें श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कई उपदेश भी वर्णित हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता में से हैं। इन्हीं में से कुछ उपदेश जानने वाला व्यक्ति हर तरह के मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानसिक तनाव से मुक्ति का सबसे आसान उपाय है हमेशा खुद से अधिक तजुर्बेदार व्यक्तियों से समय समय पर परामर्श अर्थात सलाह लेते रहे, परंतु निर्णय सदैव स्वयं की बुद्धि से ही ले। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने भी केवल समय समय पर अर्जुन को सही मार्ग दिखाया, किंतु उस पर अपनी सूझबूझ से चलने का निर्णय अर्जुन स्वयं ही लेता था। अर्थात श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान देने के साथ ये स्वतंत्रता भी दी कि वो स्वविवेक से निर्णय ले और कार्य करे। अर्थात व्यक्ति को पराश्रित नहीं स्वाश्रित होने का आवाहन कर स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनना चाहिए। श्री कृष्ण ने मानवीय जीवन की समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते मुस्कुराते इस संसार को अलविदा कहा। श्री कृष्ण का जीवन आज के परिप्रेक्ष्य में चिंता ले रहे लोगों के लिए एक बड़ी सीख है और उन्हें सीखना चाहिए कि ये समस्या कुछ नहीं है, क्योंकि ये सर्वविदित है कि जहाँ समस्या जन्म लेती है वहाँ उस समस्या का निवारण भी जन्म लेता है। जब भी किसी प्रकार का कोई संकल्प ले, इस बात का ध्यान रखे कि आपके मन का स्थिर और अचल होना अति आवश्यक है, तो वही अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। अपने मन की लक्ष्य के प्रति रुचि जागरूक रखे। जय श्री कृष्ण।